हाय गाइस, आई एम आर एस जहांगीर। वेलकम टू माय चैनल त्रिवेणी स्टडी सर्किल जयपुर। आज हम बात कर रहे हैं बेसिक इंग्लिश ग्रामर की यूनिट फर्स्ट। और ये केवल मात्र ग्रामर का ही एक यूनिट नहीं है, बल्कि स्पोकन इंग्लिश के हिसाब से भी बहुत अच्छी लेसन जो है आपके लिए लेकर के आया हूँ और एक पूरी सीरीज लाने वाला हूँ, जिसमें आप न केवल ग्रामर के टॉपिक्स को समझेंगे, बल्कि जो स्पोकन इंग्लिश के भी बहुत सारे जो तरीके हैं आप उसको भी आप जो समझ पाएंगे। इससे पहले कि मैं अपना लेसन को स्टार्ट करूं, मैं आपको बता दूं कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आने वाले जो भी लेसन है वो आपको मिल सके। तो आज हम बात कर रहे हैं सबसे पहले यूनिट फर्स्ट में एम, एज और आर का। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, एम का अर्थ होता है हूँ, इज का अर्थ है और आर का अर्थ होता है। एम का यूज जो है वो करते हैं आई के साथ, इज का प्रयोग करते हैं ही, सी, इट और एकवचन करता जो भी होगा उस सब्जेक्ट के साथ अपन यूज करेंगे। और आर का जो यूज करते हैं वो वी, यू, दे और प्लूरल जो सब्जेक्ट होगा, बहुवचन करता जो होगा, उसके साथ में आर का प्रयोग करते हैं। तो इससे सबसे पहला एक जो है एक पिक्चर आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये एक लड़की की जो कार्टून है वो दिखा रहा हूँ कि ये एक लीजा नाम की एक लड़की है और वो किस तरह से अपने बारे में बताती है। और उन सब जिससे वो सबसे पहले वो कह रही कि माय नेम इज़ लीजा, मेरा नाम जो है लीजा है, एंड आई एम 22 और मैं 22 साल की हूँ। तो इस प्रकार से आप अपने लिए भी जो सेंटेंस बना सकते हैं। जो भी आपका नाम है वो नाम आप जो है यूज़ कर सकते हैं कि माय नेम इज़ राकेश, माय नेम इज़ दिनेश और माय नेम इज़ निकिता, गीतिका, जो भी आपका नाम है वो आप इसका नाम अपना इस्तेमाल कर सकते हैं। आई एम 22, इस प्रकार से आप मान लीजिए 16 साल के हैं तो आप कह सकते हैं आई एम 16। तो ये उम्र जो है बता रही है। आई एम अमेरिकन, आई एम फ्रॉम शिकागो। आई एम अमेरिकन तो आप कह सकते हैं आई एम इंडियन, आई एम फ्रॉम जयपुर, आई एम फ्रॉम दिल्ली। तो इस प्रकार से आप अपने लिए जो सेंटेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई एम ए स्टूडेंट, लीजा कहती है आई एम ए स्टूडेंट, एंड आप भी कह सकते हैं आई एम ए स्टूडेंट, आई एम ए टीचर। इस प्रकार से आप बहुत सारे सेंटेंस को आप बनाएं। माई फादर इज ए डॉक्टर, मेरे पिताजी एक डॉक्टर हैं, एंड माई मदर इज ए जर्नलिस्ट, और मेरी माँ एक जर्नलिस्ट है, पत्रकार है। जर्नलिस्ट का मतलब होता है पत्रकार। तो आप यहाँ पर मान लीजिए आपके फादर अगर एक फार्मर है तो आप कहेंगे माई फादर इज ए फार्मर, मेरे पिताजी एक फार्मर है, एंड माई मदर इज ए हाउसवाइफ, और मेरी माँ जो है एक गृहिणी है। तो इस प्रकार से जो है आप इन शब्दों का अपने लिए जो है इस्तेमाल करें और ऐसे बहुत सारे वाक्यों को आप बनाएं, ताकि आपको न केवल बोलना है बल्कि ग्रामर के जो सही नियम हैं उनको भी आप जान सकें। देखिए यहाँ पर आई के साथ एम का यूज हुआ है, माई नेम जो है एक वचन है, इसके साथ में इज का यूज हुआ है, माई फादर एक वचन है, इसके लिए इज का यूज हुआ है, माई मदर एक वचन है, इसके लिए इज का यूज हुआ है। आई एम नॉट मैरिड, नेगेटिव में कहते हैं आई एम नॉट मैरिड, मैं विवाहित नहीं हूँ। इसी प्रकार से आप कह सकते हैं। इस प्रकार से दूसरा अगर पॉजिटिव में कहें तो हम ये वाक्य ऐसे बना सकते हैं, आई एम अनमैरिड, मैं अनमैरिड हूँ, अविवाहित हूँ। माई फेवरेट कलर इज ब्लू, लीजा कहती है कि मेरा जो फेवरेट कलर है वो ब्लू है। इसी प्रकार से आप दूसरे सेंटेंस का निर्माण कर सकते हैं। मान लीजिए आपका फेवरेट कलर व्हाइट है तो आप कह सकते हैं माई फेवरेट कलर इज व्हाइट, माई फेवरेट कलर इज रेड। तो आप इस तरह से वाक्यों को आप बनाएं। माई फेवरेट स्पोर्ट्स आर फुटबॉल एंड स्विमिंग, मेरे जो फेवरेट प्रिय जो स्पोर्ट्स हैं वो हैं फुटबॉल और तैराकी, वो मेरे जो है फेवरेट स्पोर्ट्स हैं, गेम्स है। तो आप यहाँ पर मान लीजिए आपका अगर फेवरेट गेम कोई दूसरा है तो यहाँ पर अपना सेंटेंस बनाइए कि माय फेवरेट स्पोर्ट इज, अगर आप इस एक वचन में लिखेंगे तब आप कहेंगे माय फेवरेट स्पोर्ट इज हॉकी। अगर आपके दो अगर गेम्स जो है वो फेवरेट है तो हम कह देंगे कि माय फेवरेट स्पोर्ट्स आर हॉकी एंड क्रिकेट, मेरे फेवरेट जो स्पोर्ट्स हैं वो हैं हॉकी और क्रिकेट है। तो आई एम इंटरेस्टेड इन आर्ट, नेक्स्ट कहते हैं कि आई एम इंटरेस्टेड इन आर्ट, मैं कला में इंटरेस्टेड हूँ। ये एक चीज़ ध्यान रखें कि इंटरेस्टेड के बाद हमेशा इनका यूज होता है। जो भी प्रेपोजिशन आएगी इंटरेस्टेड के बाद हमेशा इन प्रेपोजिशन का प्रयोग आपको करना है। तो आई एम इंटरेस्टेड इन आर्ट, आप मान लीजिए आप इंटरेस्टेड हैं आर्ट में तो आपने कह दिया आई एम इंटरेस्टेड इन आर्ट। यदि आप मान लीजिए म्यूजिक में इंटरेस्टेड है तो हम कहेंगे कि आई एम इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, आई एम इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स। मतलब जिसमें आप मान लीजिए आपका इंटरेस्ट अगर पढ़ने में है तो हम कहेंगे, आप कह देंगे कि आई एम इंटरेस्टेड इन रीडिंग। और मान लीजिए दूसरे के लिए अगर यूज करते तो यू आर इंटरेस्टेड इन
उसके लिए कैसे यू आर इंटरेस्टेड इन आर्ट, यू आर इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, तो जो भी उसके लिए इस प्रकार से शब्दों का इस्तेमाल करते हुए आप बहुत सारे सेंटेंसेस का निर्माण कर सकते हैं। तो आप अपनी नोटबुक लीजिए, नोटबुक में इस तरह से खूब जितने वाक्य आप बना सकते हैं उतने वाक्य आप बनाइए और उनको अपने जो है टीचर के साथ शेयर करें और उनको उनसे जो भी गलतियां आप कर रहे हैं उनको आप या तो मेरे को शेयर करें, मुझे भेज दें, अदरवाइज आप खुद जो है उनको अपने टीचर से शेयर करके और उनकी गलतियों को सही करवाएं। नेक्स्ट देखिए, पॉजिटिव सेंटेंस में हम कैसे यूज़ करेंगे। जैसे आई एम फुल फॉर्म है, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है, और इसी प्रकार से ही, सी, इट, इसके साथ भी यूज होगा इज का, और ही इज, सी इज, इट्स है, तो ये सारे के सारे इसके शॉर्ट फॉर्म है। ये पॉजिटिव में हैं जिनको अफर्मेटिव अपन कह सकते हैं। एंड वी, यू एंड दे, इनके साथ यूज करेंगे आप आर का, वी आर, यू आर, दे आर, इस प्रकार से जो है इनका यूज आप पॉजिटिव में करेंगे। अगर नेगेटिव का यूज करना है तो नेगेटिव में यूज करेंगे आई एम नॉट, और इसका शॉर्ट फॉर्म अपन बनाएंगे आई एम नॉट। ही, सी, इट के साथ इज नॉट हो गया तो ही isn't, is not और he isn't, इस प्रकार से दो बनेंगे, she isn't, she is not और she isn't, and it's not और it isn't। इसी प्रकार से we, you, they, इनके साथ में are not का यूज करेंगे, we are not या we aren't, you are not या you aren't, and they are not and they aren't। इस प्रकार से आप जो है इनका निगेटिव में और इस प्रकार से आप पॉजिटिव में इनका इस्तेमाल आपको करना है। नेक्स्ट जो है स्लाइड आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो है डॉग्स हैं, डॉग्स एक व्यक्ति के पीछे जो है पड़े हुए हैं और वो डर के मारे जो भाग रहा है, तो वो कहता है आई एम अफ्रेड ऑफ डॉग्स, मैं कुत्तों से डरता हूँ। या मान लीजिए आप किसी और चीज़ से डरते हैं तो आप कह सकते हैं आई एम अफ्रेड ऑफ टाइगर्स, मैं टाइगर्स से डरता हूँ। आई एम अफ्रेड ऑफ, जिससे भी आपको डर लगता है उनका जो है अफ्रेड के बाद हमेशा ऑफ प्रेपोजिशन का प्रयोग होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको कंपटीशन में बहुत बार पूछा जाता है, तब भी आप ये ध्यान में रखें, और एग्जाम में भी बहुत बार ऐसा सेंटेंस आ सकता है कि आई एम अफ्रेड ऑफ। तो यहाँ पर और मान लीजिए कोई तुम्हारा दोस्त है तो ही इज़ अफ्रेड ऑफ डॉग्स, वह जो है वो डॉग्स से डरता है। तो यहाँ पर अफ्रेड के बाद ऑफ का प्रयोग आपको करना है। नेक्स्ट है आई एम कोल्ड, मुझे ठंड लग रही है। एंड कैन यू क्लोज द विंडो प्लीज, मान लीजिए आप बस में कहीं यात्रा कर रहे हैं, खिड़की खुली है, तब आप इस प्रकार के सेंटेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई एम कोल्ड, मुझे ठंड लग रही है, कैन यू क्लोज द विंडो प्लीज, क्या आप कृपया विंडो को बंद कर सकते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट है आई एम 32 ईयर्स ओल्ड, अगर आपको अपनी एज बतानी है, अपनी उम्र बतानी है, तो आप कहेंगे आई एम 32 ईयर्स ओल्ड एंड माई सिस्टर इज 29, मैं जो है 32 ईयर्स का हूँ और मेरी सिस्टर 29 की है। अगर आप मान लीजिए 16 साल के हैं तो आप कह सकते हैं आई एम 16 ईयर्स ओल्ड एंड माई सिस्टर इज 10 ईयर्स, या 10, सिर्फ 10 लिख दें आप, 10 ईयर्स ओल्ड भी लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 10 लिख देंगे। इसका मतलब ही ये अंडरस्टूड हो जाता है कि आप अपनी सिस्टर की एज बता रहे हैं। नेक्स्ट है माई ब्रदर इज वेरी टॉल, ही इज ए पुलिसमैन, माई ब्रदर, मेरा भाई जो है बहुत लंबा है और वह एक पुलिस वाला है। तो इस प्रकार से आप दूसरे सेंटेंस बना सकते हैं, माई ब्रदर इज वेरी टॉल, ही इज ए डॉक्टर, मेरा भाई जो है वो बहुत लंबा है और वह एक डॉक्टर है। तो इस प्रकार से आप इन सेंटेंस को दूसरे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए आप शब्दों का, बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे जैसे वहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक और सेंटेंस मैंने लिया है कि जॉन इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स, जॉन वह किससे डरता है, डॉग से डरता है। तो यहाँ पर देखिए, वहाँ पर अभी एक स्लाइड आपको दिखाई थी, उसमें था कि आई एम अफ्रेड ऑफ डॉग्स, वहाँ आई के साथ एम का यूज होगा, लेकिन यहाँ जॉन जो है वो एकवचन करता है, इसलिए इसके साथ इज का यूज हो गया। तो यहाँ पर हो गया, यहाँ आप जॉन की जगह खुद अपने किसी दोस्त का नाम लिख सकते हैं, राकेश, मुकेश, दिनेश, जो भी आपका दोस्त है उस दोस्त का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो जॉन इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स, जॉन जो है वो किससे डरता है, डॉग से डरता है। इट इज़ 10 o'clock, जब समय बताना हो कि ये 10 बजे हैं तो हम कहेंगे इट इज़ 10 o'clock। आपको कहना है मान लीजिए 8 बजे हैं एंड यू आर लेट अगेन, आप पुनः जो है लेट हैं। जैसे अपनी स्कूल, मान लीजिए आपका स्कूल जो है 7 बजे का है, 7:30 बजे का है, 8 बजे का है, तो आप कह सकते हैं कि 7:30 बजे का स्कूल है, कोई मान लीजिए 8 बजे कोई बच्चा आ रहा है तो ये कहेंगे इट इज़ 8 o'clock, यू आर लेट अगेन, ये जो है 8 बज गए हैं और तुम अभी फिर से जो है तुम लेट हो। नेक्स्ट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, विशाल एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आई के बाद में देखिए यहाँ पर आर आया है,
इसलिए यहाँ पर कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। कंपटीशन में ये सेंटेंस, सेम सेंटेंस बहुत बार आता है कि विशाल और मैं जो है अच्छे दोस्त हैं। यहाँ पर देखिए ये आर आया है, हम यहाँ पर गलती क्या करते हैं, आई आते ही उसके बाद में एम का यूज़ कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर चूंकि ये दो आ गए, विशाल एंड आई, ये बहुवचन हो गया, और बहुवचन के साथ कौन सी किसका यूज़ करेंगे, वर्ब का, बहुवचन की ही वर्ब के यूज़ करेंगे, इसलिए यहाँ पर हो गया आर। तो विशाल एंड आई आर गुड फ्रेंड, विशाल और मैं जो है वो अच्छे दोस्त हैं। इसलिए इस प्रकार के वाक्य जो है आपको बहुत बार देखने को मिलेगा, इस प्रकार के कंपटीशन में मिलेगा, और आपके एग्जाम में भी इस तरह के सेंटेंस निश्चित रूप से आ जाते हैं। नेक्स्ट है योर कीज आर ऑन द टेबल। मान लीजिए आपकी कीज जो है, कोई अगर आपका दोस्त है, कोई भी अगर आपके फादर हैं, तो वो आपको बता रहे हैं कि आपकी जो कीज है वो किसके ऊपर है, टेबल पर है। यहाँ पर ऑन द टेबल आएगा। अगर मान लीजिए आपके बैग में है तो यो हम कह सकते हैं योर कीज आर इन योर बैग, तुम्हारी कीज तुम्हारे बैग में है। तो इस प्रकार के सेंटेंस आप जो है खूब बनाएं। आई एम टायर्ड बट आई एम नॉट हंग्री, मैं थका हुआ हूँ लेकिन मैं भूखा नहीं हूँ। आई एम टायर्ड बट आई एम नॉट हंग्री, लेकिन मैं भूखा नहीं हूँ। यहाँ बट का यूज हुआ है, इसका मतलब नेक्स्ट सेंटेंस नेगेटिव हो गया। नेक्स्ट है टॉम इजंट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स। टॉम जो है वो पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं है। टॉम इजंट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, ही इज इंटरेस्टेड इन म्यूजिक। वह जो है वो म्यूजिक में इंटरेस्टेड है। यहाँ मैं आपको पहले भी मैंने आपको बताया था कि इंटरेस्टेड के बाद इनका ही प्रेपोजिशन का प्रयोग करते हैं। तो दोबारा ध्यान रख लें, टॉम की जगह आप अपने किसी भी दोस्त का नाम लिख सकते हैं। तो टॉम इजंट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, टॉम जो है इंटरेस्टेड, पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं है। ही इज इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, म्यूजिक में इंटरेस्टेड है म्यूजिक में लिख दीजिए, स्पोर्ट में इंटरेस्टेड है इन स्पोर्ट्स लिख दीजिए, जो भी सब। टॉम की जगह आप अपने किसी भी दोस्त का नाम लिख सकते हैं, आप खुद का भी लिख सकते हैं। जैसे आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मोबाइल पॉलिटिक्स, यहाँ आई के साथ लेकिन एम नॉट का यूज करेंगे। जैसे आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, मैं जो है वो पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आई एम इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, मैं जो है म्यूजिक में इंटरेस्टेड हूँ। इस प्रकार भी आप जो है आई लगा करके सेंटेंस, और वी का यूज करेंगे तो यू का यूज कर सकते हैं, वी का यूज कर सकते हैं, तो यू उसके साथ आर का बना कर आर यूज करके बना दीजिए। यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, यू आर इंटरेस्टेड इन म्यूजिक। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, वी आर इंटरेस्टेड इन म्यूजिक। इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस को जो है आप बनाएं। जेने इजंट एट होम एट द मोमेंट, सी इज एट वर्क। जेने जो है, ये जेने भी एक लड़की का नाम है, कि जेने इजंट एट होम एट द मोमेंट, इस क्षण जो है वो जेने जो है वो कहाँ पर नहीं है, घर पर नहीं है। सी इज एट वर्क, वो काम पर है, यानी काम करने के लिए गई हुई है। तो यहाँ पर आपको जो है कहीं भी किसी का भी नाम आप लिख सकते हैं, आप अपना नाम भी लिख सकते हैं कि आई एम नॉट एट होम एट द मोमेंट, मैं जो है इस समय घर पर नहीं हूँ। आई एम एट वर्क, मैं कहाँ पर हूँ, काम पर हूँ। इसी प्रकार से मान लीजिए आप अपनी मदर के लिए लिख सकते हैं, माई मदर इजंट एट होम एट द मोमेंट, मेरी मदर जो है वो घर पर नहीं है। सी इज एट वर्क, वो काम पर गई हुई है। नेक्स्ट है दोज पीपल आरंट इंग्लिश। ये जो लोग हैं वो अंग्रेज नहीं है, यहाँ इंग्लिश भाषा के लिए यूज नहीं हुआ है बल्कि अंग्रेजों के लिए यूज हुआ है। दोज पीपल आरंट इंग्लिश, दे आर ऑस्ट्रेलियन, वो कहाँ के हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं। हम कह सकते हैं कि दोज पीपल आरंट इंग्लिश, दे आर इंडियन, वो कौन है, इंडियन है। तो इस प्रकार से आप सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हुए अन्य सेंटेंस जो है जरूर बनाएं। अपनी नोटबुक लें और इसी प्रकार के खूब सारे सेंटेंस आप बनाइए, खूब सारे सेंटेंस को अपने दोस्तों के साथ बोलने की प्रैक्टिस कीजिए, तब आप जो है निश्चित रूप से आप जो है कुछ ही महीनों में आप बोलना भी सीख जाएंगे। इट्स सनी टुडे, आज जो है बहुत धूप है, बट इट इजंट वार्म, लेकिन गर्म नहीं है। धूप तो है लेकिन यानी सूर्य में थोड़ी तेजी है लेकिन गर्म नहीं है। देखिए यहाँ पर एक लड़की बैठी हुई है, एक लड़का जो है उसकी चाबी जो है उसको दे रहा है, वो कहता है हियर इज योर की, ये तुम्हारी चाबी है। एंड वो कहती है थैंक यू, धन्यवाद। तो ये एक बोलने का तरीका होता है। आप किसी को कोई चीज़ दे रहे हैं, मान लीजिए किसी को बुक देता है, आप कह सकते हैं हियर इज योर बुक्स, और देन सामने वाला आपको क्या कहेगा, थैंक यू। तो ये एक बोलने का अंदाज होता है। अब ये कुछ शॉर्ट फॉर्म है, दैट इज की दैट्स हो गई, दैट्स की फुल फॉर्म हो गई दैट इज, देयर इज की हो गई देयर इज, हियर इज की हियर इज। इस प्रकार से ये फुल फॉर्म आपकी हो जाएगी। अब इनका यूज करते हैं, थैंक यू, दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू। मान लीजिए किसी ने आपका काम किया, किसी दोस्त ने आपका काम किया, तो आप उसको कहेंगे थैंक यू, धन्यवाद, दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू, ये तो आपकी दयालुता है। तो इस प्रकार के शब्दों का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जब कोई आपका काम करता है आप उसको धन्यवाद देते हैं, तो इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। लुक, देखो,
देयर इज क्रिस, मान लीजिए कोई दूर है तो हम कह सकते हैं लुक देखो देयर इज क्रिस, वहाँ पर क्रिस है, क्रिस भी नाम है तो वहाँ पर क्रिस की जगह आप अपने किसी दोस्त का नाम लिख दीजिए। लुक देयर इज राकेश, लुक देयर इज मुकेश, लुक देयर इज सुरेश। तो इस प्रकार से आप कोई भी नाम लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है हियर इज योर की, थैंक यू, धन्यवाद। ये सेंटेंस अपना उसमें भी एक जो चित्र था उस चित्र में भी ये सेंटेंस आ चुका है। नेक्स्ट लेते हैं। तो ये तो बात हुई, अब तक हमने उससे पूरे के पूरे इसके बारे में ईजेएमआर के बारे में जाना, कैसे कैसे इसका यूज़ करना है। अब एक एक्सरसाइज आ रही है, एक्सरसाइज आप करेंगे, अपनी कॉपी और पेन जो है आप साथ में लें, नोटबुक पेन जो है लिखते जाएं जो भी सही आंसर है और फिर आप मिलान करें कि कहाँ आपने गलती की है और कहाँ पर आपने सही लिखा है। तो देखिए पहला सेंटेंस मैं दे रहा हूँ, राइट द शॉर्ट फॉर्म ऑफ सी इज वी आर एंड एटसेट्रा। इस तरह से शॉर्ट फॉर्म आपको लिखनी है। तो शॉर्ट फॉर्म आपको कैसे लिखनी है, जैसे शी इज़ वी आर एंड, इस तरह से आपको, जैसे सी इज़ इसकी शॉर्ट फॉर्म आपको लिखनी है तो क्या हो जाएगा, इस तरह से देखिए आंसर देखिए आपने सही लिखा होगा सी इज़, इसका आई हट जाएगा और अपोस्ट्रोफी लग करके एस लग जाएगा, सी इज़। इसी प्रकार से दे आर, इसका शॉर्ट फॉर्म लिख दीजिए तुरंत, दे आर। एंड देन नेक्स्ट देखिए इट इज़ नॉट, इट इज़ंट, दो बनेंगे देखिए, एक तो होगा इट इज़ंट और दूसरा होता है इट्स नॉट, तो इसके दो बन जाते हैं, इट इज़ नॉट भी हो जाएगा और इट्स नॉट भी हो जाएगा, इट इज़ंट भी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दैट इज़ का भी जो शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी वो हो जाएगी दैट्स। नेक्स्ट है आई एम नॉट, तो इसका क्या हो जाएगा आई एम नॉट, तो अपोस्ट्रोफी लगा दीजिए खाली। यू आर नॉट, यू आर इसके दो बनेंगे, यू आर नॉट और यू आरंट, इस प्रकार से दो इसके जो है बन जाएंगे कि आप इसकी जो शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे वो दो तरीके से इसकी हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, पुट इन एम इज और आर, आपको इज एम आर का जो है यूज़ करना है और इसको यूज़ करते हुए सेंटेंस के लिखना है। जैसे द वेदर ब्लैंक नाइस टुडे, अब द वेदर के साथ में इज एम आर में से किसका यूज़ करना है, आप सही यूज़ कर पा रहे होंगे मेरे ख्याल से, तो आपने आंसर ऑब्जेक्ट कर लीजिए आपका सही है या गलत है। तो देखिए द वेदर जो है वो एक वचन था इसलिए इसके साथ में किसका यूज हो गया, इसका हो गया। द वेदर इज़ नाइस टुडे, आज जो मौसम है वो बहुत ही नाइस है, बहुत अच्छा है। नेक्स्ट सेंटेंस देते हैं, आई ब्लैंक नॉट टायर्ड, आई के साथ किसका यूज करना है सभी आप जानते हैं और आपने सही आंसर लिखा होगा, तो आई एम नॉट टायर्ड, मैं थका हुआ नहीं हूं। नेक्स्ट देखिए, ये जितने भी देखिए सेंटेंस आ रहे हैं उन सेंटेंस को आप डेली यूज में आप काम में लेवें ताकि आप बोलने के काम में लेवें, ताकि आप जो है निश्चित रूप से आप बोलने की प्रैक्टिस आपकी हो सके। नेक्स्ट देखिए, दिस बैग ब्लैंक हैवी, ये जो बैग है वो क्या है, हैवी है, तो इसके साथ में किसका यूज़ करना है, इज एम आर में से आपने सही यूज़ किया होगा, इज यूज़ होगा, क्योंकि दिस बैग जो है वो एक वचन है। अगर ये बहुवचन होगा दीज बैग्स होता तो यहाँ पर किसका यूज हो जाता, आर का यूज हो जाता, लेकिन क्योंकि दिस बैग है एक वचन है इसलिए यहाँ पर इसका यूज हो गया। नेक्स्ट देखिए, दीज बैग्स आ गया, वापस वही बात आ गई, दीज बैग्स डैश हैवी, तो दीज बैग्स में जो है क्योंकि बहुवचन हो गया इसलिए आपने सही यूज किया होगा, यहाँ पर आर हो गया, दीज बैग्स आर हैवी। नेक्स्ट देखते हैं, लुक देयर डैश कैरोल, तो लुक देखो देयर कैरोल, कैरोल जो है एक नाम है, किसी लड़के का नाम है, तो इसलिए यहाँ पर जो है हम किसका यूज करेंगे। अब एक चीज और बता दो, देयर से जो स्टार्ट होते हैं उन वाक्यों में खालिस्तान के बाद जो कुछ आता है, एक वचन आएगा तो एक वचन की क्रिया लग जाएगी, बहुवचन आएगा तो बहुवचन की लग जाएगी। तो यहाँ पर कैरोल हो गया तो हमने कह दिया देयर इज कैरोल। अगर कैरोल एंड एलेक्स होता यानी दो नाम यहाँ पर होते तो यहाँ पर हो गया देयर आर कैरोल एंड एलेक्स, तो वहाँ पर आर हो जाता। तो देयर वाले जो सेंटेंस जो देयर से स्टार्ट होंगे उसके बाद यदि खालिस्तान है तो उसके बाद में रिक्त स्थान के बाद जो शब्द आएगा अगर वो एक वचन है, एक वचन की हेल्पिंग वर्ब लगा दीजिए और क्रिया एक वचन हो जाएगी। अगर वो बहुवचन है तो क्रिया वहाँ की बहुवचन हो जाएगी। जैसे मान लीजिए हमने कहा देयर इज कैरोल, अगर मैं कहूँ कि देयर डैश कैरोल एंड एलेक्स, तो कैरोल और एलेक्स जो है वो दो हो गए, दो होते ही यहाँ पर आर हो जाता। नेक्स्ट देखिए, माई ब्रदर एंड आई डैश गुड टेनिस प्लेयर्स, माई ब्रदर एंड आई, यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा सेंटेंस है, बहुत बार पूछा जा सकता है इस तरह का, यहाँ पर आर आएगा। आप में से कईयों ने जो है यहाँ पर एम लिखा होगा, लेकिन यहाँ पर एम नहीं आएगा क्योंकि माई ब्रदर एंड आई ये दो हो गए और दो होते ही बहुवचन हो गए, और बहुवचन होते ही जो है मैं, मेरा भाई और मैं जो है वो
अच्छे प्लेयर है। इसमें देखो आई एंड माई ब्रदर नहीं हो सकता, ये और बता देता हूँ आपको, हमेशा पहले थर्ड पर्सन आएगा, माई ब्रदर उसके बाद ही फर्स्ट पर्सन का यूज होता है। मतलब फर्स्ट सबसे पहले सेकंड पर्सन होता है यू, उसके बाद थर्ड पर्सन, उसके बाद में फर्स्ट पर्सन। नियम 231 हम इसको कह सकते हैं, इसका यूज आपको करना है। नेक्स्ट देखिए, सविता डैश एट होम। अब सविता एक वचन हो गया, तो सविता एक वचन हो गया तो इसके साथ में किसका यूज करेंगे, आप अच्छी तरह से सही प्रयोग कर पा रहे होंगे। एंड हर चिल्ड्रन डैश एट स्कूल। सविता जो है वो घर पर है और उसके बच्चे कहाँ पर है, जो है स्कूल में है। तो सविता एक वचन है, इसके लिए किसका यूज कर दिया, इज का यूज कर दिया। तो पहले रिक्त स्थान में तो इज हो गया। हर चिल्ड्रन आर, यहाँ चिल्ड्रन जो है वो बहुवचन है, इसका एक वचन चाइल्ड होता है, ध्यान रखें इस चीज का। चिल्ड्रन बहुवचन होता है, इसका एक वचन जो है वो चाइल्ड होता है। तो हर चिल्ड्रन आर एट स्कूल, इसलिए चिल्ड्रन के साथ हम किसका यूज करेंगे, आर का यूज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस दीजिए, आई ए टैक्सी ड्राइवर। आई के साथ किसका यूज करना है, आपने सही प्रयोग किया है। आई एम ए टैक्सी ड्राइवर, माई सिस्टर ए नर्स। माई सिस्टर इज ए नर्स। यहाँ पर माई सिस्टर एक वचन हो गया, इसलिए इसके साथ में इज का प्रयोग आप कर देंगे। तो माई सिस्टर इज ए नर्स, मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूँ, माई सिस्टर इज ए नर्स। मान लीजिए आप एक कोई स्टूडेंट है तो क्यों आप कहेंगे आई एम स्टूडेंट, माई सिस्टर इज ए नर्स। मेरी सिस्टर एक नर्स है। आई एम स्टूडेंट, माई सिस्टर इज आल्सो ए स्टूडेंट। मेरी सिस्टर भी एक स्टूडेंट है। या आपकी सिस्टर मान लीजिए कोई जॉब करती है, नर्स है, डॉक्टर है, जो भी है, तो आप वहाँ पर ये कह सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, राइट फुल सेंटेंसेज। आपको पूरे सेंटेंस जो है लिखने हैं, कुछ टुकड़े करके। एंड यूज इज, इजंट, आर, आरंट, ये यूज करते हुए आपको पूरे सेंटेंस जो है इस्तेमाल करना है और पूरे सेंटेंस को लिखना है। आपको क्लू हमें दिया गया है, योर शूज वेरी डर्टी। आपके शूज जो है वो क्या है, बहुत गंदे हैं। अब इस पे इज इजंट और आर, आरंट का यूज करते हैं। योर शूज, पहले तो ये देखें, इसका जो सब्जेक्ट है, इसका जो करता है वो आता है अपने पास योर शूज। योर शूज जो है एक वचन है कि बहुवचन है, बहुवचन हो गया। और प्लूरल हो गया तो इसका मतलब इसके साथ क्या आएगा, या तो आर आएगा या आरंट आएगा। तो इन दोनों का यूज करते हुए हम बना सकते हैं, योर शूज आर वेरी डर्टी। आपके शूज जो है वो बहुत गंदे हैं, और गंदे नहीं है तो हम कहेंगे योर शूज आरंट वेरी डर्टी। तो आपके शूज जो है वो ज़्यादा गंदे नहीं है। माई ब्रदर ए टीचर। माई ब्रदर एक वचन हो गया, और माई ब्रदर एक वचन हो गया तो इसके साथ किसका यूज होगा, इज का या इजेंट का। तो माई ब्रदर इज ए टीचर, मेरा भाई एक टीचर है। अगर आपके भाई एक टीचर नहीं है तो हम कह देंगे माई ब्रदर इजंट ए टीचर, मेरा भाई एक टीचर नहीं है। ही इज ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। तो इस प्रकार से इसको सेंटेंस को बना सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, माई कीज इन माई बैग। मेरी चाबियां कहाँ पर हैं, इन माई बैग। देखिए बैग के अंदर है, अंदर है तो एक तो पहले तो ये देखिए माई कीज, माई कीज जो है वो क्या हो गया, बहुवचन हो गया। और प्लूरल हो गया तो इसमें इज एम आर में से किसका यूज करेंगे, आर का यूज करेंगे। आर का यूज करेंगे तो हमने क्या कर दिया, माई कीज आर इन माई बैग, मेरे बैग में है। अब वो बैग के अंदर है इसलिए इन का यूज हुआ। जब कीज अगर टेबल पे है तो माई कीज आर ऑन द टेबल। ध्यान रहे इस चीज़ का कि वो टेबल के ऊपर है, तो ऊपर है तो ऑन द टेबल, और उसको स्पर्श कर रही है, उसको छू रही है, तब हम कहेंगे ऑन द टेबल। लेकिन बैग के अंदर है तब हम कहेंगे माई कीज आर इन माई बैग। तो इस प्रकार से जो सही प्रेपोजिशन है उसका यूज आप जो है वो भी सीखते चले, और जब हम प्रेपोजिशन का अलग से चैप्टर बनाएंगे उस समय आप इसको और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। नेक्स्ट है जेनी 18 ईयर्स ओल्ड। अब जेनी एक वचन है, जेनी एक वचन है तो एक वचन के साथ हमें से इज एम आर में से किसका यूज करना है, इसका यूज होते ही हम कहेंगे जेनी इज 18 ईयर्स ओल्ड। जेनी 18 साल की है। और अगर मान लीजिए नेगेटिव कह दें तो जेनी इजंट 18 ईयर्स ओल्ड। जेनी जो है वो 18 साल की नहीं है। सी इज कितने साल की है, वो जो है वो 16 ईयर्स। तो सी इज 16 ईयर्स ओल्ड, वो 16 साल की है। तो ये हम इस प्रकार से इसको बना सकते हैं। यू आर नॉट वेरी टॉल, तुम जो है वो ज़्यादा वो लंबे नहीं हो। यू आर नॉट वेरी टॉल, तुम ज़्यादा लंबे नहीं हो। इसका मतलब ये पहले से इन्होंने बना दिया, ये अपने को यू वेरी टॉल यही लिखना था यहाँ पर, लेकिन ये पहले से सेंटेंस में यू आरंट वेरी टॉल। अगर इसको शॉर्ट फॉर्म करके करेंगे तो हम क्या कर देंगे, यू आरंट वेरी टॉल, तुम बहुत लंबे नहीं हो। या अगर मान लीजिए पॉजिटिव में बनाना है तो यू आर वेरी टॉल। दिस हाउस नॉट वेरी बिग,
दिस हाउस एक वचन हो गया, इसलिए इसके साथ में किसका प्रयोग करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे। दिस हाउस इज़ नॉट वेरी बिग, इसकी शॉर्ट फॉर्म करेंगे तो हम कर देंगे दिस हाउस इजंट वेरी बिग। और अगर बड़ा है, ये घर बहुत बड़ा नहीं है और बड़ा है, तो हम कहेंगे दिस हाउस इज़ वेरी बिग, ये घर बहुत बड़ा है। द शॉप्स नॉट ओपन टूडे, यहाँ पर शॉप्स जो है वो बहुवचन हो गया, और बहुवचन होते ही यहाँ पर किसका यूज़ करेंगे, हम आर का यूज़ करेंगे। द शॉप्स आर नॉट ओपन टुडे, दुकानें आज खुली नहीं हैं। तो इसकी शॉर्ट फॉर्म बनाएंगे तब हम कहेंगे द शॉप्स आरंट ओपन टुडे, शॉप्स आज खुली नहीं हैं। अगर दुकानें खुली हैं तो हम कहेंगे द शॉप्स आर ओपन टुडे, शॉप्स जो है आज खुली है। इस प्रकार से आप बहुत सारे सेंटेंस का निर्माण कीजिए और निश्चित रूप से आप बोलना सही ढंग से सीख जाएंगे। लुक एट लीजाज सेंटेंसेस, लीजा की जो शुरू में हमने एक जो स्लाइड दिखाई थी उसमें लीजा ने जो बहुत सारे सेंटेंसेस का निर्माण किया है, और उन सेंटेंसेस को निर्माण करते हुए अब हमें क्या करना है, उनकी तरफ देखना है। एंड नाउ राइट सेंटेंसेस अबाउट योरसेल्फ, अब जो है तुम्हें अपने बारे में सेंटेंसेस का निर्माण करना है, उनका लिखना है। और सबसे पहले क्या पूछ रहा है, नेम पूछा है इसने। नेम पूछा तो उसने कहा था माय नेम इज़ लीजा, आप अपना नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। माय नेम इज़ प्रीति, माय नेम इज़ सुनीता, माय नेम इज़ अनीता, जो भी आपका नाम है, माय नेम इज़ दिनेश, माय नेम इज़ राकेश, माय नेम इज़, जो भी आपका नाम है वो नाम यहाँ पर बोल दीजिए। नेक्स्ट है माय नेम इज़ अलेक्स, मेरा नाम अलेक्स है। तो अलेक्स की जगह आप अपना नाम इस्तेमाल कर लीजिए, तो आपका जो सेंटेंस होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा इसने पूछा फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब होता है आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं। तो मान लीजिए ये कहता है, अलेक्स कहता है आई एम फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, मैं ऑस्ट्रेलिया से हूँ, इसलिए तुम क्या कहोगे वहाँ पर कि जैसे मानी लीजा ने कहा आई एम नॉट फ्रॉम अमेरिका, आई एम फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, लेकिन ये मान लीजिए यहाँ इसने कहा है आई एम फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, मैं ऑस्ट्रेलिया से हूँ। आप इंडिया से हैं तो आप कहेंगे आई एम फ्रॉम इंडिया, आई एम फ्रॉम जयपुर, आई एम फ्रॉम राजस्थान, जहाँ से भी आप हैं वहाँ से आप ये जो है इसको बोल देंगे। फिर पूछता है एज, पूछता है एज इसने पूछी है, तो एज का जो है क्या हो जाएगा, एज में हो जाएगा आई एम 25, मैं कितने साल के हूँ, 25 के हूँ। यानी आप जितनी भी उम्र आपकी है वो उम्र आप बता दीजिए। आई एम 16, आई एम 45, अब जो भी आपकी एज है, आई एम 25, आई एम 20, तो जितने साल की आपकी एज है वो एज यहाँ पर बता दें। नेक्स्ट है जॉब है, आप क्या काम करते हैं इसके बारे में आपको बताना है। तो जॉब के बारे में हमने बताया, मान लीजिए आई एम ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ। आई एम ए टीचर, मैं एक टीचर हूँ। आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ। आई एम ए फार्मर, मैं एक किसान हूँ। तो इस प्रकार से आई एम ए बिजनेसमैन, मैं एक बिजनेसमैन हूँ। तो इस प्रकार से जो भी आप हैं वो आप बता दीजिए। फिर कहता है मैरिड है या अनमैरिड है, तो इसमें आप कह सकते हैं आई एम मैरिड, मैं विवाहित हूँ। आई एम अनमैरिड, मैं अविवाहित हूँ। आई एम नॉट मैरिड, इस प्रकार से भी आप सेंटेंस बना सकते हैं। फेवरेट कलर और कलर्स, अगर एक ही कलर आपका फेवरेट है तो एक लिख दीजिए, इसका यूज हो जाएगा। कलर्स है तो आर का यूज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल माई फेवरेट कलर्स आर ब्लैक एंड वाइट, मेरे जो फेवरेट कलर हैं वो कौन से हैं, ब्लैक एंड वाइट है। आपका एक ही कलर फेवरेट है तो आप कह दीजिए माई फेवरेट कलर इज, जो है वो वाइट है, तो माई फेवरेट कलर इज वाइट, मेरा फेवरेट कलर वाइट है, सफ़ेद है। लेकिन आपके यहाँ एक से ज़्यादा है तो देखिए मैंने ये कहा था कि अगर उसके साथ कलर्स आ गया तो बहुवचन हो गया, इसलिए इसका मतलब आपको आर का यूज करना है। नेक्स्ट देखिए इंटरेस्टेड इन, यानी आप किस पे इंटरेस्टेड हैं। तो आपको जैसे सेंटेंस बनाने हैं, आई एम इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, मैं जो है इंटरेस्टेड म्यूजिक पे इंटरेस्टेड हूँ। आई एम इंटरेस्टेड, मैंने पहले भी कहा था इंटरेस्टेड के बाद इनका प्रयोग करते हैं हमेशा, जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपके एग्जाम में निश्चित रूप से पूछी जाने वाली चीज़ है, इसलिए इस चीज़ का हमेशा याद रखें कि इन इंटरेस्टेड के बाद में आपको इनका यूज करना है। आई एम इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, आई एम इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स, आई एम इंटरेस्टेड इन रीडिंग, जिस पर भी आप इनका इंटरेस्ट है वो आप जो है लिख दीजिए। राइट सेंटेंसेज फॉर द पिक्चर, जो पिक्चर्स आपको दी गई हैं उनके लिए सेंटेंसेस का इस्तेमाल करना है, और आपको यूज क्या क्या कर रहे हैं इसमें अभी दिखाने वाला हूँ आगे। अफ्रेड, एंग्री, कोल्ड, आप चाहे तो अपनी नोटबुक में यूज़ कर लीजिए, इनका यूज़ करते हुए आपको सेंटेंस बनाने हैं। अफ्रेड नाराज, अफ्रेड डरा हुआ, एंग्री नाराज, और कोल्ड जिसको ठंड लग रही है वो, एंड हॉट गर्मी, एंड हंग्री भूखा, एंड थर्स्टी प्यासा, इनको यूज करते हुए सेंटेंसेस का निर्माण करना है। अब देखिए एक लड़की है, ऐसा लग रहा है मुंह खुला है, धूप बहुत गर्मी लग रही है, गिलास पानी का गिलास है, तो ये पानी का गिलास दिख रहा है, तो इसका मतलब हमें ये लड़की जो है अपने लिए एक सेंटेंस का अगले निर्माण करेंगे, तो हम किसका यूज़ करते हैं, सी इज़ थर्स्टी,
वह प्यासी है। तो इस पिक्चर को देख करके हमने एक सेंटेंस बनाया, शी इज़ थर्स्टी। नेक्स्ट पिक्चर लेते हैं। ये देखिए, ऐसे दो लोग हैं जैसे इनको ठंड लग रही है, बहुत ज़्यादा ठंड में जो है बिल्कुल काँप रहे हैं। तो इसको देख करके हम सेंटेंस बना सकते हैं, दे आर कोल्ड, यानी उनको ठंड लग रही है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। इसको कैसा लगता है कि वो बहुत गर्मी लग रही है, बहुत गर्म है, सूर्य से तप रहा है, और किसान है जो कि खेत में खड़ा है शायद मेरे ख्याल से, तो ही इज़ हॉट, उसे गर्मी लग रही है, यानी वो गर्म है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर एक सांप है और ये व्यक्ति डर के मारे जो है कुर्सी के ऊपर जाकर के बैठ गया है। तो ये अफ्रेड का यूज हम यहाँ पर कर सकते हैं, ही इज़ अफ्रेड ऑफ ए स्नेक। किससे डरा हुआ है? स्नेक से डरा हुआ है। वहाँ मान लीजिए ही इज़ अफ्रेड ऑफ, मैंने ये कहा था अफ्रेड के बाद हमेशा ऑफ का यूज़ करते हैं, और इसका एक्चुअल उच्चारण ऑफ होता है, ऑफ नहीं होता, ये ध्यान रखें। तो आप जो है ही इज़ अफ्रेड ऑफ ए स्नेक, वह एक स्नेक से डरा हुआ है। यहाँ पर देखिए तीन लोग हैं, ऊपर एक थाली जो है दिख रही है, मछली है उसमें, और थाली में मछली रखी हुई है। तो इसका मतलब ये है कि ये लोग शायद भूखे हैं और उनके भूख के मारे जान निकली जा रही है। देखो तो चम्मच वगैरह या ये कुछ चाकू वगैरह जो भी लिखा हुआ है, छुरी कांटे जो है यहाँ पर रखे हुए हैं, हाँ छुरी कांटे ही है, तो ये यहाँ पर रखे हुए हैं। तो देखिए इसको देखते हैं, दे आर हंगरी। तो इसके हंगरी से यहाँ पर एक सेंटेंस बन गया कि दे आर हंगरी, वे भूखे हैं। नेक्स्ट लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल ऐसा एक लेडीज है, उसको जैसे बहुत ज़्यादा क्रोधित हो रही है, जैसे देखो त्योरी इसको चल रही है, तो इसका मतलब सी इज़ एंग्री, वो नाराज है। तो इस प्रकार के इनके जो पिक्चर्स हैं उनको देख करके हम बहुत सारे सेंटेंसेस का निर्माण कर सकते हैं। अब कहता है कि राइट ट्रू सेंटेंसेस, पॉजिटिव और निगेटिव। सही सेंटेंस आपको निर्माण कर रहे हैं, पॉजिटिव और निगेटिव का करना है। यूज एम, एम नॉट, इज, इजंट, आर, आरंट, इनका यूज करते हुए जो है वो प्रयोग आपको करना है। सही सेंटेंस का निर्माण हम करते हैं, जैसे आई इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स। अब यहाँ पर देखिए अपने को एक निर्माण करना है, सेंटेंस बनाया, तो हमने क्या कर दिया, आई एम इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, मैं पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हूँ। अगर एम नॉट का यूज़ करते हुए बनाएंगे तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, ये बना सकते हैं कि मैं पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस अपन लेते हैं, आई हंग्री, मैं भूखा हूँ, तो आई एम हंग्री, तो आई एम से एम के साथ एम का यूज हो गया, आई एम हंग्री, आई एम नॉट हंग्री, मैं भूखा नहीं हूँ। इस प्रकार से आपने सेंटेंस जो है बना देंगे। इज, इजंट, आरंट, इसी प्रकार से नेक्स्ट आपके लिए थे, इट वार्म टुडे, इट के साथ में इज का यूज होगा, तो हमने यहाँ पर कर दिया इट इज़ वार्म टुडे, आज गर्मी है। इसी प्रकार से दूसरा सेंटेंस हम बना देंगे, जैसे हमने बनाया इट्स नॉट वार्म टुडे, आज गर्मी नहीं है। तो नेक्स्ट सेंटेंस हम लेते हैं, आई अफ्रेड ऑफ डॉग्स। अफ्रेड के बाद में ऑफ आ गया, तो मैं किससे डरा हुआ हूँ, डॉग से, तो आई एम अफ्रेड ऑफ डॉग्स, मैं डॉग से जो है डरता हूँ। और आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ डॉग्स, मैं डॉग से नहीं डरता हूँ। तो पॉजिटिव निगेटिव जैसा भी आप चाहते हैं वैसे सेंटेंस का निर्माण आप कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, माई हैंड्स कॉल्ड, मेरे हाथ क्या है, ठंडे हैं। तो माई हैंड्स बहुवचन होगा, इसलिए इसके साथ में किसका इस्तेमाल करेंगे, आर का यूज कर देंगे। माई हैंड्स आर कॉल्ड, मेरे हाथ जो है वो ठंडे हैं। नेक्स्ट लेंगे, माई हैंड्स आरंट कॉल्ड, मेरे हाथ ठंडे नहीं हैं। नेक्स्ट है, कनाडा ए वेरी बिग कंट्री। कनाडा जो है, कनाडा एक क्वेश्चन हो गया, तो कनाडा इज ए वेरी बिग कंट्री, कनाडा जो है वो एक बहुत बड़ा देश है। नेक्स्ट सेंटेंस अपन लेते हैं, डायमंड्स चीप। अब डायमंड्स जो है वो चीप नहीं होते, तो डायमंड्स आरंट चीप, डायमंड्स जो है वो चीप नहीं होते हैं। जो हीरे होते हैं, डायमंड्स कहते हैं हीरो को, तो हीरे जो है वो सस्ते नहीं होते। चीप का मतलब होता है सस्ता, तो वो सस्ते नहीं होते। यहाँ देखो इस चीप की स्पेलिंग आप थोड़ा सा सही कर लें, CHEEP यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर इसकी स्पेलिंग आप थोड़ा सा सही कर लें इसको भी। आई इंटरेस्टेड इन फुटबॉल, आई एम इंटरेस्टेड इन फुटबॉल, इंटरेस्टेड के बाद देखिए इन आ गया, तो आई एम इंटरेस्टेड इन फुटबॉल, मैं फुटबॉल में इंटरेस्टेड हूँ। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन फुटबॉल, मैं फुटबॉल में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और इसके बाद में एक वाक्य और आप बना सकते हैं, आई एम इंटरेस्टेड इन क्रिकेट, मैं क्रिकेट में इंटरेस्टेड हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस देते हैं, रोम इन स्पेन, रोम जो है स्पेन में है या नहीं है, तो रोम इजंट इन स्पेन, रोम जो है स्पेन में नहीं है। इस प्रकार से आप जो है इसका सेंटेंस को जो बना सकते हैं। थैंक्स अ लॉट। अगर आपने मेरे वीडियो को जो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने, फिर एक बार कह रहा हूँ कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को भी दबाएं, चाहे आने वाले जो भी यूनिट्स हैं वो लेसन है वो आप तक पहुँच सकें। और फिर एक बार आपको बता दूं
कि ये एक पूरी सीरीज में चलाने वाला हूँ जिसमें आपकी बेसिक ग्रामर ही क्लियर नहीं होगी बल्कि आपकी स्पोकन इंग्लिश भी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो थैंक्स अ लॉट अगेन, फिर मिलते हैं।